हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 26 फरवरी करेंट अफेयर्स का शॉर्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, जो आज ही के क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा कराई गई है। दोस्तों, आज ललन टॉप क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, आज सिर्फ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। इस कन्वेंशन को नाम दिया गया है कन्वेंशन नंबर 119। कन्वेंशन नंबर 190। यह विश्व का 38वां देश है। फिलीपींस शामिल होने वाला यह विश्व का 38वां देश है और एशिया का पहला देश है। प्रथम देश इस संगठन में शामिल होने वाला उरुग्वे था, मोंटेविडियो, जिसकी राजधानी मोंटेविडियो है। आइए देखते हैं ILO की स्थापना कब हुई। तो ILO की स्थापना 1919 में, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। FATF फटाफ ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है? तो फटाफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है और यह दो प्रकार की सूची जारी करती है, दो प्रकार की लिस्ट जारी करती है। पहला लिस्ट ग्रे लिस्ट होता है जिसमें निगरानी रखी जाती है, और दूसरा ब्लैक लिस्ट होता है जिसमें प्रतिबंध किया जाता है। फटाफ का मुख्य कार्य आतंकवादी फंडिंग को रोकना होता है। और ग्रे लिस्ट से हाल ही में ग्रे लिस्ट से 4 देश बाहर किए गए हैं, जिसमें UAE, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर है। UAE, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर, ये चारों देश ग्रे लिस्ट से बाहर किए गए हैं। ब्लैक लिस्ट में शामिल देश अभी वर्तमान में कौन कौन है? तो वह ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया अभी भी ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। आइए फटाफ के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1989 में हुई, पेरिस, फ्रांस में। यह आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का कार्य करता है। भारत इस संगठन में 2010 में जुड़ा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि फटाफ में भारत कब जुड़ा, फटाफ संगठन से भारत कब जुड़ा? तो वह 2010 से जुड़ा है। आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। धर्म गार्जियन अभ्यास यह भारत और जापान के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है। यह धर्म गार्जियन का यह 5वां संस्करण होने वाला है। इसका आयोजन महाजन फील्ड, बीकानेर, राजस्थान में होने वाला है। भारत की ओर से इसमें कौन भाग लेने वाला है? तो राजपूताना राइफल्स इसमें भारत की ओर से भाग लेने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वीर गार्जियन और सिन्यू मैत्री अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो वीर गार्जियन और सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमो शक्ति किसके किसके बीच होता है? तो यह भारत और मलेशिया के बीच में होता है। दोस्ती अभ्यास बताइएगा आप लोग दोस्तों कि किनके बीच में होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। SECI ने सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? SECI ने सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो SECI का फुल फॉर्म सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारत का सबसे बड़ी और बैटरी संचालित परियोजना यह शुरू किया गया है। और ये कहाँ से शुरू किया गया है? राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा सौर बैटरी संचालित परियोजना शुरू किया गया है राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से। इसकी फंडिंग का काम कौन करेगा? तो वह विश्व बैंक इसकी फंडिंग का कार्य करेगा। इसी में है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि NTPC का पहला सौर परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़, राजस्थान में शुरू किया गया है। अगर पूछा जाए कि SECI के द्वारा पहला सौर ऊर्जा बैटरी संचालित परियोजना कहाँ शुरू किया गया है, तो वह राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन NTPC के द्वारा अगर पूछा जाए तो वह छत्तीसगढ़, राजस्थान में है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन यह रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। इसको रायगढ़ बोलिए या रायपुर बोलिए, वहीं किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है। देश का सबसे लंबा तार ब्रिज जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका पहले इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज था। पहले इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज था। इसका शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया है, जो कि 2.32 किलोमीटर का है। 2.32 किलोमीटर का है। यह गुजरात में ओखा मुख्य भूमि को बेद द्वारका से जोड़ेगा। ओखा मुख्य भूमि से बेद द्वारका को जोड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित किया गया है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित किया गया है। देश का पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ यह होने वाला है और यह IIM शिलोंग में स्थापित होगा। इसका शुभारंभ जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे तो वह बड़ोदरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो वह बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। बस इसमें इतना ही याद रखना है दोस्तों कि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हुआ है। तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अटुकल पोंगल का पर्व आयोजन। अटुकल पोंगल पर्व का आयोजन यह केरल का है। दोस्तों अगर पोंगल पर्व पूछा जाए, पोंगल महोत्सव, तो वह तमिलनाडु में होता है, लेकिन अटुकल पोंगल पूछा जाए तो वह केरल में होता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। अटुकल भगवती मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह अटुकल पोंगल जो पर्व है भगवती मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता है। इस पर्व में केवल महिला भाग लेती है और यह महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस पर्व में केवल महिला लोग भाग लेती है और यह महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार में मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़, नारियल और केला का पकवान बनाकर लोग खाते हैं। यही होता है अटुकल पोंगल फेस्टिवल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ शुरू होने वाली है। तो भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी, इसका उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में होने वाला है, यानी प्रदर्शनी होने वाला है। इसमें DRDO द्वारा निर्मित हथियारों, मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज लॉन्च किया गया है। 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज लॉन्च किया गया है। इसका लॉन्च यानी कि शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। पहला नाम MV गुहा और दूसरा नाम MV निषादराज। MV निषादराज और MV गुहा, यह 2 कैटामरन जहाज लॉन्च किया गया है यूपी में, जिसकी क्षमता 50 व्यक्तियों की है। अर्थात 50 व्यक्तियों को लेकर यहाँ से वहाँ जा सकता है। यह नौकायान के रूप में कार्य करेगी या चलेगी। यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है, अर्थात यह इलेक्ट्रिक अर्थात बैटरी से के माध्यम से भी चलेगी और ईंधन के माध्यम से भी चलेगी। इसमें पहला जहाज जो MV गुहा है यह सरयू नदी अयोध्या में चलेगी। सरयू नदी के अयोध्या में चलेगी। और दूसरा MV निषादराज गंगा नदी के वाराणसी में चलेगी। आइए देखते हैं आज का लास्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का करेंगी उद्घाटन। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों। आज सर ने क्लास में सिर्फ इतना ही कराया था। तो क्लास देखने के लिए लोग थैंक यू।